बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन इकराम, फील्ड मार्शल और इस हकूमत के लिए एक और बहुत बड़ी ज़िल्लत, बहुत बड़ी नाकामी और वो आपके सामने रखते हैं। किस तरह 100 मिलियन डॉलर जो हैं वो डूब गए हैं। ये बहुत बड़ी नाकामी है इस हुकूमत की। और इमरान खान साहब के 9 मई के केसेस के हवाले से अहम तरीन डेवलपमेंट है। तोशाखाना केस की समाअत भी बड़े अजीब व गरीब अंदाज में आज चलाई गई, वो भी आपके सामने रखते हैं। और सीनियर सहाफ़ी और इस्टेब्लिशमेंट के टौटे खास अंसार अब्बासी साहब ने एक ख़बर दी है, और वो दी है उन्होंने जनरल फैज़ हमीद साहब का जो ट्रायल हो रहा है उस हवाले से। और अब उस खबर से ये वादे हो गया है कि DGISPR और मीडिया ने जो एक बयानिया बनाया था कि जी 9 मई जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान की बहुत बड़ी साजिश है, अब उसमें से हवा निकलती हुई नज़र आती है। वो डिटेल भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन आदमी, सबसे पहले आप ये खबर देखें, एक FIR है, ये काटी गई है। और नादरीन, आप सुन के हैरान हो गए कि ये जो हमारी रिजीम है, जो हमारे इदारे हैं, इनके अंदर शर्म गैरत सब कुछ ख़त्म हो गया है। ये नादरीन अनीस सत्ती है, जो जब PTI 26 नवंबर को जो एहतजाज किया था उसके अंदर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर अनीस सत्ती शहीद हो गया था। अब 26 नवंबर की तोड़ फोड़ के हवाले से अब उसके ऊपर नई FIR काट दी गई है, और उस अनीस सत्ती पर और उसके भाई के ऊपर कि इन्होंने तोड़ फोड़ की थी। एक बंदा शहीद हो गया, कब्र के अंदर चला गया, उसके ऊपर भी FIR अब काटी गई है। अब आप देखें कि इस रजीम की हालात क्या हो चुके हैं, किस हद तक ये पागल हो चुके हैं और इन्हें अपनी मौत भूल चुकी है। ये PTI का जो 5 अगस्त का एहतजाज है उससे वर्कर को डराने के लिए इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब नाज़रीन, आपके सामने खबर ये रखनी है कि इमरान खान साहब ने 9 मई के केसेस के हवाले से, आपको याद होगा कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने ज़मानत दायर की थी, जिसको लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ज़मानत मुस्तरद कर दी थी बड़ी अजीब व गरीब अंदाज में। और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि जी उसी गवाह के बारे में जो एहसान अफजल है, पुलिस का गवाह, कि वो जी उस गवाह मौजूद था ज़मान पार्क के अंदर, उसने साजिश सुनी थी, लिहाजा इमरान खान ने साजिश तो की है, तो लिहाजा ये ज़मानत मुस्तरद की जाती है। आपको याद होगा कि इसी गवाह के बारे में अब इंकशाफ हुआ है कि वो उस दिन छुट्टी पर था, मौजूद ही नहीं था। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने, क्योंकि शहबाज रिजवी साहब शायद कुछ इस्टेब्लिशमेंट को खुश करना चाहते हैं, तो उन्होंने ज़मानत को मुस्तरद कर दिया था। अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके अंदर ज़मानत की दरख्वास्त दायर की गई है और अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त भी दायर की गई है। तो अब ये केस जो है 2 बेंचेस है सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर, एक जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस शफी सदीक़, दूसरा मंसूर अली शाह हाशिम काकड़ साहब का बेंच है। लेकिन ये किसी भी बेंच के आगे लगेगा, हाजी अमीनुद्दीन ही भी इस केस के ऊपर ज़मानत को नहीं रोक सकते, क्योंकि इस केस के अंदर है ही कुछ नहीं। अंदर इससे जो अगली खबर है वो इमरान खान साहब के तोशाखाना ट्रायल के हवाले से, मैं आपके सामने वो 100 मिलियन वाली कहानी भी रखता हूँ कि किस तरह हमारी इस्टेब्लिशमेंट का बनाया हुआ बयानिया जो है वो बिल्कुल डाउन हो गया है और नीचे गिर गया है। नाज़रीन, तोशाखाना 2 केस की समाअत जारी है। अब इसके ऊपर कहा गया था कि रेगुलर समाअत होगी डेली बुनियादों पर। तो कल भी जब इसकी समाअत हुई थी तो ना तो इमरान खान के वकला को अंदर जाने दिया गया, सिर्फ एक वकील अंदर गया था, और साथ साथ जो है इमरान खान की फैमिली को भी नहीं जाने दिया गया। आज दोबारा तोशाखाना केस की समाअत हुई और आज भी हस्बे मामूल वही तरीकाकार इख्तियार किया गया कि इमरान खान साहब के वकला की टीम बाहर खड़ी रही। उनमें से सिर्फ एक वकील को अडयाला जेल के अंदर जाने की इजाज़त मिली, बाकी किसी भी वकील को जाने की इजाज़त नहीं मिली, और ना ही इमरान खान साहब की फैमिली में से उनकी बहनों को किसी को भी अडयाला जेल के अंदर जाने की इजाज़त मिली, ना इमरान खान साहब के जो आज़ाद रिपोर्टें करने वाले साफ़ी हैं उन्हें जाने दिया गया। जबकि प्रोसिक्यूशन की पूरी टीम वकला की बगैर किसी रुकावट के वो अडयाला जेल के अंदर चली गई। यानी ये भी अजीब व गरीब किस्म की समाअत है। और कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब पर बड़ा जुल्म हुआ था। आप बताएं कि कौन सा नवाज शरीफ साहब का ऐसा केस चला था जिसमें वकला को भी अंदर नहीं जाने देगा, और जेल के अंदर समाअत हुई थी, नवाज शरीफ साहब मीडिया से भी बात नहीं कर सकते थे। तो ये इमरान खान के ऊपर वाहिद किस्म की सख्ती और जुल्म किया जा रहा है, लेकिन लिफाफा मीडिया अटाउट इसको भी बुनियाद बनाते नवाज शरीफ साहब के साथ मिलाते रहते हैं। अब नादरीन, इससे अगली 2 बड़ी खबरें हैं। एक खबर नादरीन कराम है जो जनरल फैज़ हमीद साहब के कोर्ट मार्शल के हवाले से बड़ी अहम तरीन खबर है, और साथ साथ 100 मिलियन डॉलर के हवाले से अहम तरीन खबर है। तो पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ जो 100 मिलियन डॉलर की कहानी है। नादरीन, आपको याद होगा कि वैसे तो ये जो हमारी फील्ड मार्शल साहब हैं वो अब अमेरिका के दौरे पर इसाक डार साहब को भेजा हुआ है, इधर खुद चीन गए हुए हैं, और खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका को डराया जा रहा है कि हम मादनियात चीन को दे देंगे, और चीन को डराया जा रहा है कि हम मादनियात अमेरिका को दे देंगे, ताकि दोनों में से कोई भी आ जाए और हमें तो डॉलर मिल जाए। हालांकि इस वक्त तक ना अमेरिका ने और ना ही चीन ने, वैसे उन्होंने कहा तो है लेकिन कोई इस किस्म की उन्होंने दिलचस्पी वाज़े तौर पर नहीं दिखाई। नाज़रीन, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले
डोनाल्ड ट्रंप को क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो हमारे फील्ड मार्शल साहब भी हैं और हमारी हुकूमत भी, क्योंकि इस वक्त उनको डोनाल्ड ट्रंप की खुशनुदी हासिल चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के मुशीरों ने इमरान खान की रिहाई के हवाले से ट्वीट किए थे, जिन्हें खतरा पड़ा हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं इमरान खान के हवाले से कोई बात ना कर दे, तो डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए इन्होंने क्रिप्टो करेंसी का एक शोशा छोड़ा था कि जी क्रिप्टो के ऊपर बड़ी बात हो रही है, क्रिप्टो जनाब हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर क्रिप्टो का कारोबार करेंगे और पाकिस्तान जनाब उसकी इकॉनमी जो है वो ऊपर ही चली जाएगी। जैसे SIFC के बारे में कहा गया था कि जनाब 200 मिलियन डॉलर की जो है वो 200 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी और 1 रुपया नहीं आया। तो नाज़रीन अब उस हवाले से और एक अहम तैनाती भी की गई थी कि क्रिप्टो का बड़ा माहिर बंदा लाया गया है। अब नाज़रीन अहम तरीन उसी हवाले से खबर सामने आई है कि एक अहम तरीन हुकूमती शख्सियत जो अब खबर ये सामने आई कि इसाक डार साहब है, उनके बेटे ने यानी उनके बेटे के थ्रू हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से भी खबर आ रही है कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये पैसे लगाए। कोई कह रहा है कि नदीम मलिक साहब ने यह खबर दी है, मैं अपनी तरफ से खबर आपको नहीं दे रहा, सीनियर साफ़ी नदीम मलिक साहब, उन्होंने कहा है कि एक बड़ी शख्सियत उसने 100 अरब डॉलर लगाए थे क्रिप्टो के अंदर और क्रिप्टो की जो वो साइट थी वो भी बंद हो गई है और 100 अरब डॉलर जो है वो डूब गए हैं। अब ये 100 अरब डॉलर हुकूमत पाकिस्तान के डूबे हैं या उस शख्सियत के डूबे हैं या हुकूमत के थे, अब ये कैसे पूरे होंगे? तो फिर क्या आवाम के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा? लेकिन आप देखें कि जिस तरह का भी ये काम करते हैं, असल में ये काम करते हैं कि इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए, ये अपनी तरफ से बड़ा काम करते हैं कि जी हमारे आवाम के अंदर बल्ले बल्ले हो जाएगी और इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म हो जाएगी, फील्ड मार्शल साहब ऊपर चले जाएंगे, शहबाज शरीफ साहब का नाम बन जाएगा, जी मुल्क के अंदर डॉलर आना शुरू हो जाएंगे। जो भी इन्होंने काम किया है आज तक इनके गले पड़ा है, कोई भी किसी भी शोबे में ये एक डले की जो है आप मुल्क के अंदर सरमायाकारी नहीं ला सके। मुल्क की जो आपने देखा गुर्बत की शरह 50% को छू रही है, महंगाई जो है पेट्रोल डीजल गैस की डॉलर की कीमत, अब डॉलर बढ़ता जा रहा है, मुसलसल डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है और ये कह रहे हैं जी पाकिस्तान के अंदर महंगाई नहीं है। तो ये देखें क्रिप्टो के अंदर 100 अरब डॉलर जो है इस वक्त वो डूब चुके हैं अहम तरीन कारोबारी शख्सियत के, और ये इसाक डार साहब के बेटे के हवाले से खबर आ रही है। अब नाज़रीन अगली खबर जो है अंसार अब्बासी साहब ने दिया, आपको पता है अंसार अब्बासी साहब मुनीर फ़ारूक साहब टूटे खास हैं और वो तो मतलब ऐसी बातें करते हैं फील्ड मार्शल साहब के बारे में कि आप कह ही नहीं सकते कि किस तरह की गुफ्तगू वो करते हैं। अब नाज़रीन उन्होंने एक और ख़बर दी है और ये खबर भी इस्टेब्लिशमेंट के बयानिए की नाकामी है, हुकूमत ने जो बयानिया बनाया था उसकी नाकामी है और इससे लगता है कि जो इन्होंने हवा बनाया था उसमें से हवा निकल गई है। अब नाज़रीन खबर ये अंसार अब्बासी साहब ने दी है कि जनाब मुख्तलिफ वकला के सोर्सेज से मुझे पता चला है कि जनरल फैज़ हमीद साहब का जो कोर्ट मार्शल हो रहा है ना, उसके अंदर से खबर ये सामने आई कि जनरल फैज़ हमीद साहब पर पहले इल्ज़ाम लगाया गया था कि 9 मई के वाक़यात के अंदर जनरल फैज़ हमीद इमरान खान का गठजोड़ है और जनरल फैज़ हमीद अभी मुलविस है। तो वो कहते हैं कि वकला ने मुझे बताया है कि इस किस्म का कोई भी सबूत, किसी किस्म की कोई बात जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से अभी तक कोई सामने नहीं आई। ये है नादरीन इनका पूरा बयानिया जो उन्होंने बनाया था, खुद ही वो बैठ गया और जनरल फैज़ हमीद पर इल्ज़ाम लगा था करप्शन का और आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी का, तो उसके ऊपर वो कहते हैं कि उसके ऊपर उनका ट्रायल जारी है। लेकिन आपने याद रखना है कि 9 मई के, क्योंकि इनके पास तो 9 मई इधर सिविल कोर्ट में कोई सबूत नहीं है, तो वहाँ कैसे जनरल फैज़ हमीद, और नाज़रीन आपको ये भी पता चले कि ये जनरल फैज़ हमीद खान को कभी भी सज़ा नहीं देंगे, ना ये लटकाएंगे। 9 मई का तो वैसे इनके पास सबूत नहीं, उसमें से तो हवा इन्होंने खुद ही निकाल दी है। और दूसरा करप्शन के ऊपर जो जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से बात कर रहे हैं, नाज़रीन जनरल फैज़ हमीद साहब करप्शन कभी भी नहीं कर सकते, आर्मी चीफ की इजाज़त के बगैर DGI कोई भी किसी किस्म की करप्शन नहीं कर सकता। और अगर जनरल फैज़ हमीद साहब के ऊपर अगर ये करप्शन का इल्ज़ाम लगा के उनको सज़ा देंगे तो फिर जनरल बाजवा साहब का भी बचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि करप्शन DGI जैसे आर्मी चीफ की इजाज़त के, आप देख ले आज वाला DGI आर्मी चीफ के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। तो उस वक्त जनरल फैज़ हमीद जनरल बाजवा के खिलाफ कैसे करप्शन वो कर रहे थे जनरल बाजवा की इजाज़त के बगैर। तो अगर ये इस मामले पर भी आएंगे तो ये खुद ही फंस जाएंगे, क्योंकि फिर जनरल बाजवा को फंसना पड़ेगा और अगर आज किसी जर्नैल को करप्शन पर सज़ा हो जाती है तो फिर कल को भी कोई और नहीं बचेगा। तो लिहाजा ये वाला जो शोषा छोड़ा गया था ये सिर्फ इमरान खान और PTI को प्रेशर देने के लिए छोड़ा गया था। आपने देखना है कि जनरल फैज़ हमीद के हवाले से किसी किस्म की कोई सज़ा उन्हें नहीं होगी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।